या क्या कहना चाहेंगे, कहाँ थे आप और फिर आज वापसी क्या रीज़न से, क्या मकसद से हुई है? मैं उन कुछ दिनों में मिर्ची पे जा रहा था और प्लानिंग कर रहा था ऑफ अ न्यू शो पोस्ट अनफिल्टर्ड। आई थिंक अनफिल्टर्ड विद शार्दुल को बहुत प्यार मिल चुका है ऑलरेडी हमें। वी वर ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब फॉर 2-3 days। अब एक ऐसा शो आने वाला है जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बिकॉज उन लोगों को कोई बुलाता नहीं है एंड उन लोगों को मैं बुलाने वाला हूँ, और वो टेलीविज़न को बनाते या बिगाड़ते हैं। तो आई थिंक उसमें मैं बिज़ी था। ऑल्सो स्टोरी वाइज अरमान का गायब होना ज़रूरी था, बिकॉज वो जो रीज़न से वापस आ रहा है वो स्टोरी को आगे लेके जाएगा। गिन्नी और आदित्य और मेरी गिन्नी का जो बॉन्ड है। तो अरमान अपने अरमान पूरे करने आए मतलब? अरमान कुछ फरमान सुनाने आया है, कुछ अरमान पूरे करेगा और कुछ लोगों के अरमान तोड़ेगा। So audience gonna like it or love it, like I am 100% sure that the audience will like it, because uh, whenever me and me and Niyati post something, also they are very very happy about that. Although the pairing is with Aditya and all, so there's a new bond developing, and I think वो बॉन्ड आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसके बारे में मैं 100% श्योर हूँ। ओके। अच्छा जिससे या सॉरी। अच्छा लुक की बात करें, शायद आपसे पूछा होगा नहीं पूछा होगा, लेकिन आपने देखी होगी मूवी शाहरुख खान की जो थी पिच, सॉरी मैं नाम भूल गया। इसमें उनका कैरेक्टर था मैक्सी, हाँ, पिचू का। या मुझे 2-3 लोगों ने बोला है वो बिकॉज ऑफ दिस, या ये इसकी वजह से। यार देखो, अगर आपको शाहरुख खान के साथ कंपेयर कर दिया जाए, अच्छे लोगों बुरे लोगों, आई एम अ शाहरुख खान वर्शिपर। सो थैंक यू। ये हालांकि थॉट नहीं था। द थॉट वाज ही फ्रॉम कनाडा, एंड आई थिंक मेरा एक लुक टेस्ट था जिसके लिए मैंने ये पहना था, और मैंने ब्लू बाल किए हुए थे। और शो की जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं मीत, उन्होंने मुझे उस दिन स्पॉट कर लिया था। अब आफ्टर आई साइन दिस शो, लाइक ये वाला लुक रखेंगे। एंड जो इस शो की कॉस्ट्यूम कर रही हैं, लुक कर रही हैं, तृप्ति, वो मुझे बहुत सालों से जानती है, तो उनको उन्होंने वो फोटो भेजा एंड दे लाइक वी आर गोना डू दिस ओनली। सो इट गॉट स्टक। बट ये शाहरुख खान से इंस्पायर्ड नहीं था, बट थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। अच्छा अभी बात करें अगर सोनाली मैम की, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि कैसा लगा, बट ये पूछूंगा कि डज इट वरी यू, लाइक क्योंकि ऐसे बहुत अचानक से ये एक हवा चली है, क्योंकि बैक टू बैक लोग जा रहे हैं इंडस्ट्री से, लाइक। नो, इट डजेंट वरी मी दैट इंडस्ट्री से लोग जा रहे हैं। लोग हर जगह से जा रहे हैं। लोग, दूसरे लोग जो जा रहे हैं उनकी बात नहीं करता है। आप कभी देखेंगे उठा के कि कितने लोग एक दिन में द डाई, यू विल बी शॉक्ड एट द नंबर्स। कितने लोग पैदा होते हैं, यू विल बी शॉक्ड एट द नंबर्स, बिकॉज समवन इज फ्रॉम मीडिया, वी रिपोर्टेड एंड दैट्स व्हाई वी कम टू नो। हैविंग सेड दैट, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर हर फैमिलीज लॉस, बिकॉज अपने किसी परिवार वाले को खोना कैसा लगता है ये मुझे पता है अब। आई हैव लॉस्ट माई मॉम दिस ईयर, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर अ लॉस, बट नो, इट डजेंट कंसर्न दैट इंडस्ट्री को कुछ हो रहा है, बिकॉज डेथ्स हर जगह हो रही हैं। अच्छा अगर बिग बॉस के बाद की बात करें, जो दोस्ती बनती है, रिलेशन बनते हैं, तो फिर बाहर की जो फैन जो ऑडियंस है वो भी एक अपना कहीं ना कहीं एक इमेज बनाते हैं कि ये फेक है या फिर ये एक ऐसी दिखावे वाली है। आपने कम टाइम स्पेंड किया था सोनाली मैम के जी, साथ, इनफैक्ट शायद आपने बोला। मैं लाइन था ही नहीं उनके साथ अंदर। सो हाउ वाज दैट टाइम, लाइक वो कितना, वो जो एक थोड़ा सा भी टाइम आपने शेयर हम किया? एक ही दिन मिले थे, विच वॉज द फिनाले। फिनाले की जो शूट होती है वो बहुत लंबी होती है, पूरा 1-1.5 दिन चला जाता है उसमें। एंड आफ्टर दैट जो पार्टी होती है विद सलमान सर एंड ऑल, हम लोग सिर्फ वहीं पे साथ में थे। एंड वी ट्रैवल्ड बैक टुगेदर, बिकॉज आई थिंक शी लिव्ड इन द सेम एरिया एंड आई लिव्ड इन द सेम एरिया, सो वी ट्रैवल्ड बैक टुगेदर। मेरा उनसे एक्चुअली में इतनी ही मुलाकात हुई थी, तो मैं कुछ बड़े बोल नहीं कह सकता कि मैं उनको बहुत जानता था या हमारी बहुत दोस्ती थी। नहीं, मैं उन्हें जानता हूँ। हम लोग एक शो में रहे, साथ में नहीं रहे हैं, बट वी डोंट नो ईच अदर दैट वेल। लास्टली झलक इज ऑन द वे या एंड रूटीना, यस। तो क्या लगता है टीवी की क्वीन जो है, हम्म। जो कहा जाता है टीवी की वो queen, तो अब क्या लगता है कि आप सपोर्ट करेंगे पूरा दिल खोल के, या फिर और भी कोई है जो आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं? देखिए, रूबीना को सपोर्ट करना मेरे लिए मतलब ऑप्शन ही नहीं है ना। मार थोड़ा ना खानी है। नहीं नहीं, रूबी, आई लव यू। ऑफ कोर्स आई विल बी सपोर्टिंग रूबी, एंड बट आई लव इरिटेटिंग रूबी। सो मेरा उनके साथ इक्वेशन ये है कि अगर मैं उन्हें कोई मैसेज भी करूँगा तो मैं पहले उनकी तारीफ करके फिर उन्हें अनॉय करूँगा। बट शी नोज दैट आई ऑलवेज सपोर्ट हर, एंड आई हैव इनफैक्ट, मैं रूबीना की वजह से बाहर हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मैं रूबीना को ही तारीफ करता था। तो दैट जस्ट शोज दैट हाउ real I am about when I say that I support her.
और कौन कौन लोग हैं मुझे पता है, अमृता खानविलकर है। अमृता की मैंने भी चंद्रमुखी देखी थी। आफ्टर दैट आई वाज लाइक व्हाट एन एक्ट्रेस, एंड अमृता वाज विद मी इन जी इंडियाज बेस्ट सिने स्टार्स की कुछ सालों पहले। सो आई थिंक दीज आर द टू पीपल। और कौन है? फैज़ू को मैं जानता नहीं हूँ, मतलब पर्सनली नहीं जानता हूँ, तो मैं उन्हें आई थिंक रुबीना ऑल द वे। लास्टली ऐसे फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? होस्ट कौन कर रहा है ये बताओ मुझे? भारती कर रही है कि मनीष कर रहा है? मनीष कर रहा है। मनीष कब जाएगा? कब हम आएंगे? तू कब जाएगा? अच्छा, लास्टली व्हाट यू वांट टू एक्सप्लोर नेक्स्ट, और आप क्या दिल से चाहते हैं कि आप क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे, या ओटीटी हो या फिर 70 हो या फिर टेलीविजन हो, व्हाट इज योर नेक्स्ट? I would like to host a big show with Bharti. That's my dream. मनीष को थोड़ा सा आराम देंगे हम लोग। नहीं, बट ऐसा मेरा नहीं है कि मैं ये जब बात करते हैं ना कि मेरे पर्दे के ख्याल हैं, ऐसे कितने लोगों को ऑफर्स में आ रहे हैं। मैं एक तो ये एक्टर जैसी मैं बात नहीं करता कि पाइपलाइन में ऑफर है। सबकी पाइपलाइन खाली पड़ी हुई है, किसी की पाइपलाइन में से पानी नहीं आ रहा है। घर बैठे हुए हैं सबके सब बोल रहे हैं हमारी पाइपलाइन में ऑफर है। भाई किसी के पास ऑफर्स नहीं है। आई थिंक प्रियंका चोपड़ा इज़ द ओनली ऑनेस्ट एक्ट्रेस हू सेड एक्टर्स वो काम करते हैं जो उन्हें आता है। किसी के पास 70 ऑफर्स नहीं होते हैं, ठीक है? सो आई थिंक आई विल डू वॉट एवर कम्स टू मी, विच आई एम डूइंग। I was doing radio, I was doing digital shows. Now I am back on fiction also. So if an OTT comes, I will do OTT. But yeah, if my dream is to do an anchoring show with Bharti. थैंक यू सो मच। Thank you.